चलिए फ्रेंड्स जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 का हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो इस बार क्लास 9 का त्रैमासिक एग्जाम एमपी बोर्ड में, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। आपका यही पेपर आने वाला है, क्लास 9 का है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हो क्लास 9 का बताने वाला हूँ और त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 का बताने वाला हूँ। क्लास 9 का और हिंदी का रहने वाला है। पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का ही मिलने वाला है। निर्देश में आपके सामने ये है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 1 गुणे 32 इक्वल आपके 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। शब्द सीमा जिसकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी निर्देश देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला निर्देश कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से 5वां है प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला है। शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, सामना, पूजना, आदर या फिर सहारा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, तो आपको सिंपली आदर लगा देना है। आदर यानी कि सम्मान आता है। नेक्स्ट बात सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कबीर कर्म यानी कबीर कर्म कांड के विरोधी थे, अनुयायी थे या फिर प्रेमी थे। तो आपका आंसर आ जाएगा विरोधी थे। आपका विकल्प पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा वाला क्वेश्चन है कि वर्गों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं। तो वर्गों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। तो यहाँ पर कह रहा है ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए, गो में, बैल में, घोड़े में, बंदर में। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो गो में लगा देना है। इसी प्रकार छठा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, तो साहब या फिर अंग्रेज। तो आपको सिंपली मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। यहाँ पर बात है रिक्त स्थानों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर क्या है छत चढ़ने के लिए चाहिए ड्रेस, क्या चाहिए, तो जीना चाहिए। क्या चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर जीना लगा देना है। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो ड्रेस पर्वत का ही बनूं। तो किस पर्वत का बनूं, तो गोवर्धन। आपको सिंपली गोवर्धन लगा देना है। काव्य के कितने कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, ना कि पढ़ाकू। नेक्स्ट बात ने लेखक के अनुसार टोपी ड्रेस का प्रतीक है, किसका है, सम्माननीय व्यक्ति का है। किसका है, सम्माननीय व्यक्ति या फिर उदार व्यक्ति का है। आपको सिंपली सम्माननीय व्यक्ति पर लगा देना है। जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ना कि बड़बोला। नेक्स्ट बात है कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। ड्रेस क्या होते हैं, प्रणेता या फिर अभिनेता होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अभिनेता लगा देना है। इसी प्रकार से थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है कैदी और कोकिला क्या है। तो कैदी और कोकिला क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर हरिशंकर परसाई पर लगा देना है। क्या लगा देना है, हरिशंकर परसाई पर लगा देना है। तो कैदी और कोकिला यहाँ पर दोनों में क्या क्या है, तो का वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार आ रहा है। यानी कि यमक अलंकार आपको यहाँ पर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर है पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर क्या है, तो आपको सिंपली अभी देख लेना है। 2 बैलों की कथा यह क्या है, तो 2 बैलों की कथा क्या है, तो 2 बैलों की कथा आपको मुंशी प्रेमचंद है। क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, मुंशी प्रेमचंद लगा देना है। इसी प्रकार से प्रेमचंद के फटे जूते यह क्या है, तो हरिशंकर परसाई है। इनके चौथे वाला ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार से वादर है, तो वादर आपका यहाँ पर सुंदर नंद पंथ है। इसी प्रकार से आपको लगा देना है। यहाँ पर आते हैं कि मेरे, यहाँ पर कह रहा है मेरे संग की औरतें। तो आपको सिंपली यहाँ पर सत्य सत्य की आपको व्याख्या करना है, सत्य सत्य बताना है आपको। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, क्या ये सत्य है, तो आपको यह क्या लिखना है, आपको बिल्कुल ही यहाँ पर सत्य लगा देना है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं लघु होती है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो असत्य लगा देना है। क्या लगा देना है, असत्य लगा देना है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो सत्य लगा देना है। इसी प्रकार से मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो आपको ये क्या करना है, ये भी आपको सत्य लगा देना है। लोकोक्ति का अर्थ है
है लोक में प्रचलित व्यक्ति ने उक्ति, तो आपका यह भी क्या है, तो बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये भी आपको क्या लगा देना है, तो सत्य लगा देना है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो कैदियों के हाथ में हथकड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो हथकड़ियाँ आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हथकड़ियाँ आपको लगा देना है। वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सा होता है, तो यमक अलंकार कहाँ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैदी और कोकिला में क्या था, तो कैदी यानी कि का यानी कि का जो है, तो कैदी में भी का है और कोकिला में भी क्या है, तो का है, तो दोनों जगह का है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार था। तो यानी कि वर्गों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपको सिंपली यमक अलंकार ही लगा देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर बताना है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो बीजक लगा देना है। क्या लगना है, तो आपको सिंपली बीजक लगा देना है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपको वो बताना है। लेखिका यानी कि मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, क्योंकि वह स्वर्ग